अम्बाला शहर की सीट से विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखा रहे आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी पारुल नागपाल ने अपनी जीत की तैयारी और तेज कर दी है। अभियान निःशुल्क इलाज से दर्द मुक्त होंगे मरीज। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे गठिया के मरीजों को देखते हुए केएमसी प्रशासन ने गठिया निवारण अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत केएमसी की टीम मरीजों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का मूल्यांकन करते हुए गठिया की पहचान और उसके निदान के लिए न केवल लोगों को जागरूक करेगी अपितु उसके इलाज के लिए भी हर संभव मदद करेगी। इस अभियान के संयोजक फिजियोथेरेपी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. कुशवाहा ने बताया कि आज के दौर में गठिया एक बेहतर गंभीर समस्या है। जानकारी के अभाव में मरीज विभिन्न प्रकार के दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि समस्या और गंभीर होती जा रही है। प्रारंभिक दौर में अगर इस समस्या को सही तरीके से इलाज करा दिया जाए तो इससे निदान पाया जा सकता है। प्रायः देखा गया है कि लोग इस समस्या के लिए विभिन्न प्रकार के तेल और दवाओं के साथ साथ पुड़िया और टोटके का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण उनका घुटना और खराब हो जा रहा है। इसके निमित्त ही केएमसी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन विनय कुमार श्रीवास्तव की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सामान्य तौर पर बुजुर्ग सबसे ज्यादा इस समस्या से परेशान रहते हैं और उन पर कोई ध्यान भी नहीं देता। हमारी टीम घर घर जाकर लोगों से मिलकर उनकी इस समस्या का समाधान कर रही है। हम जनता से भी आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप इस अभियान में हमारा सहयोग करें, जिससे कि सभी को इस बीमारी से मुक्त किया जा सके। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.के. कुशवाहा, फिजियोथेरेपिस्ट, केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज। मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जो गठिया रोग है, ख़ास करके जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, वो अपने घुटने से काफ़ी परेशान हैं। और इस परेशानी की वजह है घुटने का दर्द, घुटने का टेढ़ापन, चोट, मोच, जिसकी वजह से वो रोज़ की दिनचर्या, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब चीज़ें वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। गठिया रोग आज के समय में एक अभिशाप के रूप में लोगों को हो रहा है और लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। पहले स्टार्टिंग में होता क्या है कि जब घुटने में दर्द शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जो अंदर जो इंजरी हुई, जिस चोट मोच की वजह से, वो इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। नतीजा ये होता है कि दर्द से तो आराम मिल जाता है, लेकिन वो इंजरी वैसे के वैसे रह जाती है। फिर आदमी चलना फिरना शुरू कर देता है और वो डैमेज अंदर और बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद जब डैमेज बढ़ जाता है, उसके बाद फिर वो दवा खाता है, फिर कभी कभी इंजेक्शन लगवाते हैं और कंटिन्यू चलता रहता है। इस वजह से उनका घुटना काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जो मांसपेशियाँ होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और घुटना घिसता चला जाता है। घुटने की कंडीशन होती है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 10% तक कार्टिलेज डैमेज होता है और इस डैमेज को आप इस स्टेज में आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। एक उसके बाद आता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होता है, लगभग 20% के आसपास कार्टिलेज डैमेज होता है। इस लेवल तक भी हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में भी हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से और दवाइयों के सपोर्ट से। लेकिन एक कंडीशन आता है ग्रेड 4, जिसमें 60% से एबव कार्टिलेज डैमेज आता है। कार्टिलेज एक टिश्यू है जो हमारे बोन के ऊपर एक लेयर के रूप में लगा रहता है, जो हमारे दोनों घुटने को आपस में फ्रिक्शन यानी रगड़ नहीं होने देता है, जिसके वजह से आप स्मूथली घुटने को मोड़ लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब आपका कार्टिलेज 60% से एबव अगर डैमेज हो गया है तो आप उसको दवा से या एक्सरसाइज से नहीं ठीक कर सकते। बहुत कर सकते हैं तो आप कुछ दिन तक आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी फिजिकल मूवमेंट है, जितना आप चलना चाहते हैं उतना नहीं चल पाएंगे। बस ये रहेगा, दर्द से आपको राहत रहेगी, बिस्तर पे पड़े रहेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपका घुटना 60% से यानी 60% से ऊपर अगर डैमेज हो चुका है, कार्टिलेज घिस चुका है, तो आप के पास एक सबसे आसान उपाय है घुटना प्रत्यारोपण। अगर आप घुटने का प्रत्यारोपण करा लेते हैं तो आप आगे की ज़िंदगी आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेन
मुक्त होकर के, दर्द मुक्त होकर के जी सकते हैं। खूब अच्छे से आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अपनी आवश्यकता अनुसार जितना आप चलना चाहें चल सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऑपरेशन के बाद 5वें 6ठे दिन से ही आप चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये लोगों के मन में वहम है कि घुटना प्रत्यारोपण करवा लेंगे, उसके बाद हम जो है हमारा घुटना और ख़राब हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे, हमारे साथ कहीं और दूसरी प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस तरह के वहम बिल्कुल ना पालें। और अगर 60% से ऊपर आपका घुटना डैमेज हो गया है तो आप प्रत्यारोपण करवाएं और अपनी ज़िंदगी को दर्द मुक्त बनाएं। कहते हैं कि आदमी बिना एक आँख के जी सकता है। बहुत सारे लोग जी रहे हैं जिनके दोनों आँख नहीं है, दो देख नहीं सकते हैं, वो भी जी रहे हैं। जो सुन नहीं सकते हैं वो भी जी रहे हैं। जिनका एक पैर नहीं है वो भी जी रहा है। जिनके दोनों पैर नहीं हैं वो भी जी रहे हैं। जिनके दोनों हाथ नहीं हैं वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि वो दर्द नहीं है। आप बिना एक अंग के जी सकते हैं लेकिन दर्द के साथ नहीं जी सकते। तो ये जो गठिया रोग है, खास करके घुटने का जो गठिया, ये तो बहुत ही असहनीय दर्द होता है इसमें। और इस दर्द के साथ आदमी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता। तो इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो है अपना घुटना प्रत्यारोपण करवाएं और अपनी ज़िंदगी को दर्द मुक्त बनाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।